ऑलराइट, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास हमारी एनर्जेटिक्स के पास्ट पेपर्स के ऊपर डिपेंडेंट है और आज हमने एनर्जेटिक्स के पास्ट पेपर्स के लिए पहला क्वेश्चन जो निकाला है, यू ऑल कैन सी दिस। दिस इज द लेटेस्ट क्वेश्चन ऑफ ओ लेवल्स। ठीक है, आईजीसीएसई के सारे क्वेश्चंस आप लोग फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी कर चुके हो और उसके लेटेस्ट क्वेश्चन भी आप लोग कर चुके हो, और आईजीसीएसई में ये टॉपिक अब ज़्यादा प्रिडिक्टेड है क्योंकि 2023 में कोई एक सवाल भी इससे रिलेटेड नहीं आया। ठीक है, so let's see. The question is about energy changes, right, that take place during a chemical reaction. Nitrogen reacts with oxygen to make nitrogen monoxide. ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि nitrogen reacts with oxygen to make nitrogen monoxide, and you all can see this. हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा क्लू लाजमी मौजूद होता है, and the clue is here. You all can see this. They are saying the reaction is endothermic. ठीक है, उन्होंने हमें बता दिया कि रिएक्शन आपके पास कैसा है बच्चों, एंडोथर्मिक। जब उसने मुझे बता दिया रिएक्शन एंडोथर्मिक है, फिर तो कुछ बचा ही नहीं मेरे पास करने के लिए। अब मैं इसको पूरी चीज को आराम से ड्रॉ कर सकता हूँ। वी नो दिस, इफ द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इट मींस रिएक्टेंट्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। तो जल्दी से मुझे बताओ बच्चों, एनर्जी किसकी ज्यादा, प्रोडक्ट की कि रिएक्टेंट की? जल्दी से बताइए, प्रोडक्ट की। शाबाश, तो आपको पता है द सम ऑफ टू इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, इसका मतलब प्रोडक्ट बड़ा है। तो हम यहाँ बनाएंगे प्रोडक्ट, ये बनाया ऊपर प्रोडक्ट आपने, आप कहीं पर भी बना सकते हैं, बस ऊपर बनाना है आपने। और ये बनाया मैंने रिएक्टेंट। ठीक है, आप चाहें तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख लें, आप चाहें तो ये इक्वेशन वाले रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिख लें। तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं ये लिखूंगा, नाइट्रोजन गैशियस रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन गैशियस फॉर्मिंग टू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैशियस। ठीक है, 2 मार्क मुझे इसके मिल गए। देखो, 1 मार्क रिएक्टेंट का, 1 मार्क प्रोडक्ट का, 2 मार्क्स मुझे मिल गए। फर्स्ट मार्क वो कह रहा है, वो मुझे कह रहा है कि आप जो है एक्सेस भी बताइए। तो मैं बता दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। दिस वुड बी एनर्जी एंड दिस वुड बी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, राइट बच्चों? तो ये 1 मार्क और मिल गया मुझे, 3 मार्क्स हो गए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि भाई इंथाल्पी चेंज बताना है। ठीक है, इंथाल्पी चेंज बताना भी मेरे लिए मुश्किल नहीं है। वी नो दिस, द एनर्जी डिफरेंस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो एनर्जी डिफरेंस होता है, दैट इज एक्चुअली व्हाट बच्चों, इंथाल्पी चेंज। एंड वी नो दिस कि इसका हेड हमेशा प्रोडक्ट साइड पे होता है, तो इस वक्त प्रोडक्ट ऊपर है, तो इट मस्ट बी अपवर्ड। और ये इसको मेंशन करना पड़ेगा मुझे कि दिस इज एंथैल्पी चेंज। उसने बोला है कि इसको डेल्टा एच से मेंशन करो। ठीक है, दिस इज ऑल्सो डन। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि भाई आपने एक्टिवेशन एनर्जी दिखानी है, तो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हमें ये इसको कंप्लीट करना पड़ेगा डायग्राम को। ये हो गई डायग्राम कंप्लीट, और जब डायग्राम आपके पास कंप्लीट हो जाएगी तो वी नो दिस, that activation energy is actually the amount of energy provided by the person who is doing the reaction to start any reaction। ठीक है ना, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, that is activation energy, or activation energy is from reactant to the highest peak. So this is the energy of reactant, right, and this is the highest peak. तो reactant से highest peak तक का जो distance है, this is activation energy। ठीक है बच्चों, ये क्या कहलाएगा आपके पास, इसको बिल्कुल बीच में रखेंगे हम। ठीक है ना, और पूरा डिस्टेंस कवर करेंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि आप आधा डिस्टेंस पे जो है एरो बना दे, कोशिश करेंगे पूरा डिस्टेंस होना चाहिए। और बिल्कुल 100%, ये देखो मैं एरो बना के इसको पूरा 100% कंप्लीट करके बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं आधा अधूरा बना दिया, जैसे फॉर सपोज मैंने ऐसा नहीं बनाया कि बस मैंने रफली डायग्राम बना दी, ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल रिएक्टेंट की एनर्जी से प्रोडक्ट की एनर्जी तक का डिस्टेंस आप कवर करेंगे, और फिर यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे दैट दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। उसने बोला ई ए से रिप्रेजेंट करें, तो ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। इज दैट राइट एवरी वन ऑफ यू? तो ये हो गया 5 मार्क्स। जो उसने 5 चीजें मुझसे पूछी, मैंने सारी चीजें उसको बता दी। हेड इसका ऊपर है अनस, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव होगा, बट वी डोंट नीड टू शो द पॉजिटिव साइन ओवर हियर। ठीक है, हमें सिर्फ डेल्टा एच को शो करना है। पॉजिटिव है या नेगेटिव ये हमें फिलहाल नहीं बताना, अगर पूछेगा तो हम बताएंगे। ठीक है जी जुनेद, क्या पूछ रहे हैं बेटे? सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटे। सर ये आपने जो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिखा है इसकी जगह रिएक्शन पाथवे लिख सकते हैं ना हम? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया है कि आप दोनों चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, तो सर क्वेश्चन में भी गिवन है दैट
द रिएक्शन पाथवे डायग्राम फॉर दिस रिएक्शन, तो ऐसा ठीक तो है, नहीं होगा आप ना? बिल्कुल रिएक्शन को देखते हुए यूज कर सकते हैं। अगर आप ये लिखना चाहें तो रिएक्शन पाथवे भी लिख सकते हैं। दे बोथ आर एक्सेप्टेबल। ठीक है बेटे। ठीक है। ठीक है, चलें। और किसी का कोई सवाल है? जी जुहेर। सर जो हम लोग ने एक्टिवेशन एनर्जी बनाई थी वो मोस्ट एक्यूरेट एक्यूरेट नहीं हो सकती, तो नहीं नहीं, एडजस्ट हो उस सकते हैं मतलब। बिल्कुल इसका कोई भी मसला नहीं है। आप अपनी मर्जी से बनाएंगे, एक्यूरेसी नहीं देखेंगे आप इसमें। आप बस ये याद रखें कि रिएक्टेंट से कनेक्ट करेंगे प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए ये। ठीक है, बस कोई मसला नहीं है। डायग्राम बना रहे हैं आप, 100% एक्यूरेसी इसमें नहीं दिखा सकते आप। ठीक है, बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यूज। ओके, थैंक यू सर। ऑल राइट। जी बेटे कुलसूम। सर एक्टिवेशन एनर्जी उधर से नहीं होती है जहाँ प्रोडक्ट की जो लाइन है उसके ऊपर टॉप ऑफ द कर्व तक? नहीं बेटे, रिएक्टेंट, आप जब रिएक्शन स्टार्ट करते हो तो आप एनर्जी किसको देते हो? रिएक्टेंट को देते हो ना। तो रिएक्टेंट को एनर्जी हम्म, देते हो, और जब प्रोडक्ट बनना शुरू होती है तो बस तब तक देते हो। तो रिएक्टेंट से हाईएस्ट पीक होता है हमेशा। ठीक है, हमने कल ये पढ़ा था, राइट? तो रिएक्टेंट से हाईएस्ट पीक। ओके। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके बेटे। अब देखें, ये सेकंड पार्ट हमारे पास यहाँ मौजूद है बच्चों, और सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है कि बॉन्ड एनर्जीज के बारे में। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन टू मेक हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एंड द रिएक्शन इज गिवन टू यू। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन using bond energies, and the bond energies are given to you. We know this. First of all, हम reactant साइड करेंगे तो हम लिख सकते हैं एनर्जी absorb। ठीक है ना, एनर्जी absorb to break the bond. We know this. This is the bond which is going to be break, and they are going to absorb the energy. तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड गोइंग टू बी ब्रेक, ब्रोमीन ब्रोमीन का बॉन्ड टू बी ब्रेक्ड। तो देखें इनकी एनर्जी कितनी है, 436 प्लस 193। तो बच्चों जल्दी से मुझे बताओ कितनी एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स। आई थिंक इट शुड बी 629, राइट? राइट, और दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि ये एंडोथर्मिक पार्ट है। देन एनर्जी रिलीज क्या करेंगे फिर बच्चों? एनर्जी रिलीज की बात करेंगे, तो जब एनर्जी रिलीज की बात करेंगे तो इट मस्ट बी प्रोडक्ट साइड। तो वी हैव टू बॉन्ड्स ऑफ HBr टू बी प्रोड्यूस्ड. So we can say that single bond is going to be having 366 energy when we have two bonds to be produced. So we can see this, that it is I think 732. Yes, thank you. 732 नेगेटिव में। अच्छा, यूनिट जो होता है एनर्जी का वो होता है किलो जूल्स। सो इफ यू वांट टू मेंशन, सो यू कैन, बिकॉज दिस इज एक्सोथर्मिक पार्ट, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग नेगेटिव साइन ओवर हियर। एंड देन इफ यू वांट टू फाइंड एनर्जी डिफरेंस, अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं क्या एनर्जी डिफरेंस, तो सिंपल इज दिस, पहले नेगेटिव वाली लिख लो, प्रोडक्ट साइड वाली, और फिर लिख लो रिएक्टेंट साइड वाली। तो इस तरह से आप इनको जब इक्वेट करोगे तो आपके पास आंसर आ गया -103 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है भाई। अच्छा, किलो जूल पर मोल अगर होगा तो वो एंथैल्पी चेंज होगा, याद रखिएगा। अभी फिलहाल तो हमारे पास है ही, इसका भी 1 मोल है। ठीक है, पूरे रिएक्शन में इसका भी 1 मोल है पूरे रिएक्शन में। सो वी कैन यूज दिस डायरेक्टली कि इसका भाई जो भी एनर्जी डिफरेंस आया वो आया ही किलो जूल्स पर मोल में। लेकिन अगर ऐसा होता, कोई रिएक्शन होता और उसमें यहाँ 2 मोल्स होते, तो फिर किलो जूल्स पर मोल निकालने के लिए आंसर को 2 से डिवाइड भी कराना पड़ता, जो कि हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था। वो याद रखिएगा। बट फिर क्या होता, क्वेश्चन जो है आपके पास फिर हो जाता बच्चों, क्वेश्चन आपके पास हो जाता फिर 4 मार्क्स का। ठीक है भाई, राइट बच्चों? ठीक है बच्चों। जी, अगर आपके पास यहाँ नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होते तो आप क्या करते, फिर राइट जो एनर्जी डिफरेंस आता उसको आप उस नंबर से डिवाइड कराते जो हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था। ठीक है ना, किलो जूल्स पर मोल करने के लिए, क्योंकि एनर्जी पर मोल इट इज एक्चुअली इंथैल्पी चेंज। ठीक है भाई। चलें सवाल पूछ लेते हैं, क्या कह रही हैं कुलसूम? जी कुलसूम बेटे, पूछें बेटे, क्या पूछ रहे हैं कुलसूम? नो सर, आई फॉरगॉट टू लोअर माय हैंड। ऑल राइट नथिंग। बेटे, चलिए बताइए अहमद क्या पूछ रहे हैं? सलामकुम सर। वालेकुम सलाम सर बेटे। बेसिकली मुझे एक चीज़ बस पूछनी थी कि ये जो आपने मतलब आप जैसे एक्सोथर्मिक के अंदर हमारा साइन जो होता है नेगेटिव होता है और एंडो में पॉजिटिव होता है, हम्म। तो ये बेसिकली जो अब आपने ऐसे हीट एब्जॉर्ब निकाली तो इसके अंदर पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन लिखना जरूरी होता है क्या? ना लिखें, या आप फिर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दें फिर।
सॉरी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर दें, फिर ये करें आप, ठीक है। ओके सर, तो खुद मतलब ही खुद जरूरी नहीं है साइन, इसके हाँ अंदर। हाँ, फिर खुद ही खुद साइन आ जाएगा, सही है। ओके सर, जज़ाकल्लाह। अब जैसे फॉर सपोज अगर मैं इसको करता, मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता, ठीक है ना, मैं इसको सॉल्व, इन दोनों को, इसको पॉजिटिव रखता, मतलब इसको भी पॉजिटिव रखता, इसको भी पॉजिटिव रखता, तो फिर मैं क्या करता बच्चों, मैं फॉर्मूला लिखता रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट वाला जो है 629, प्रोडक्ट वाला 732, तो मेरे पास खुद ब खुद ही आंसर 103 आ जाता। सो इफ़ यू रिमेंबर दिस फार्मूला, तो वो खुद ब खुद ही आंसर दे देगा। अगर आपने ऐसे करना है तो आप ऐसे कर लें, ठीक है, कोई मसला नहीं है जी। शहीर साहब क्या पूछ रहे हैं, पूछिए बेटे। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम, Sir, बोलिए। how do you figure out which part of the equation has energy absorbed and which has energy released? Because बेटे, it's not written over here. yes, you need to keep remember that this part is the reactant side part. अगर reactant side part के आप बॉन्ड ब्रेक नहीं करोगे तो फिर प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट साइड जो होगी वो बॉन्ड ब्रेक होगी, ठीक है ना। एंड वी ऑल नो दिस, जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो वो कौन सा पार्ट होता है, एंडो पार्ट। एंड दिस इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड। तो जब ये बॉन्ड मेक होगा, एंड वी ऑल नो दिस कि बॉन्ड मेकिंग इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक पार्ट। सो दिस साइड वाला एक्सो, दिस साइड वाला एंडो, ठीक है। This part is always the same in all यस, reactions. यस, Okay, thank you. ऑल राइट जी जुनेद। सर आपने जो अभी डिवीजन वाला बताया कि उस साइड पे अगर 2 वोल्ट, तो सर ये मेरे पास नोट है नहीं। आप पहली क्लास देख के नोट्स बना लो, कोई मसला नहीं है। फिर भी कोई मसला हो तो वो मुझे बता पहले देना। क्लास में मैंने क्लास तो ली थी, बट फिर भी मेरे को मिला नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग पीडीएफ नहीं मिली आपको? पीडीएफ तो अभी मिल जाएगी ना आपको, जब ये पूरा चैप्टर हो चुका है। अब मैं इसको पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दूंगा, तो पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी सॉल्यूशन के साथ। जो मैंने पीडीएफ सेंड की थी क्वेश्चंस की, वो भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है भाई, चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, लेट्स सी। अभी मैंने आईजीसीएसई के सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, उसके सारे क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, ठीक है। अब हम जीसीई के देख लेते हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन आपके पास है विंटर 2022 का, यानी कि रीसेंट पेपर से पहले वाला, सेकंड लास्ट पेपर है ये, ठीक है। द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर अमोनियम सल्फेट डिकम्पोजेस व्हेन हीटेड, द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। अब देखो उसने हमें खुद ही बता दिया, तो हमें मतलब कुछ नहीं बचा हमें करने के लिए, उसने बता दिया कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो रिएक्टेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और बनाएगा प्रोडक्ट। तो बच्चों एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, जल्दी से बताएं किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी बच्चों, प्रोडक्ट की। वेरी गुड। अगर आपसे एक डायग्राम दे के पूछा जाए कि रीजन बताएं, तो आप ये रीजन बताएंगे, बिकॉज द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर। सो वी नीड टू कीप रिमेंबर कि हमें प्रोडक्ट को रखना है ऊपर। अब आप कहीं पर भी रख सकते हैं, बस ऊपर होनी चाहिए, रिएक्टेंट होगा नीचे, इन दोनों को कर देंगे कनेक्ट। ये हो गया कनेक्शन, ठीक है। इस कनेक्शन में कोई कैलकुलेशन नहीं है भाई कि कितना ऊपर और कितना नीचे होना चाहिए, बस आपने कनेक्ट करना है, सही है। तो ये हो गया आपके पास कनेक्शन। कनेक्शन, इसको ज़रा थोड़ा सा ऑब्वियस करने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए मैं ये मिटा रहा हूँ। आप ना भी मिटाएं तो चलेगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, NH4 ammonium sulfate, and when it is going to be break down, it is forming ammonia, sulfur dioxide, नाइट्रोजन एंड वाटर। आप बैलेंस करके लिखना चाहें, सिर्फ प्रोडक्ट लिखना चाहें, जो आपको अच्छा लगता है आप वो करें, बस आपको मेंशन करनी है प्रोडक्ट, सही है भाई, और कुछ भी मेंशन नहीं करना, ठीक है। ये हो गई प्रोडक्ट। व्हाट वी आर गोइंग टू डिफाइन ओवर हियर फॉर 2 मार्क्स, 1 मार्क फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, वो हमने हासिल कर लिया। एंड सेकंड मार्क इज एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, एंड वी ऑल नो दिस दैट एंथैल्पी चेंज इज actually what the difference between reactant and product. So this is reactant, so the difference between their energies is this, and the head is always towards product, right? So ये हो गया आपके पास what, enthalpy change, इसको mention करेंगे, this is delta H, right every one of you। अब उसने एक्टिवेशन एनर्जी नहीं पूछा, तो हम बिला वजह उसको डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नंबर ही नहीं मिलना उसका, तो फिर हम बिला वजह एफिशिएंट बनने की कोशिश क्यों करें, ठीक है जी। राबिया बेटे क्या पूछ रहे हो? सर मुझे पूछना है, अब ये पूरी इक्वेशन के बगैर रिएक्टेंट
की स्पेलिंग और प्रोडक्ट की स्पेलिंग करके लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, आप लिखना चाहें तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, इट्स फाइन। क्योंकि देखें आपने सवाल में भी उसने मेंशन किया हुआ है द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सो अगर सिर्फ आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी लिखोगे तो बात तो समझ में आ रही है कि आपने क्या रिएक्टेंट दिखाया है और क्या प्रोडक्ट दिखाया है, दैट वुड बी एक्सेप्टेबल, राइट। ओके, थैंक ठीक यू। है, और किसी का कोई सवाल बच्चों, या हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें? जी मेहदी अब्बास पूछना चाह रहे हैं कुछ, जी बेटे। सर ये जो कंपाउंड्स हैं इनके पीछे एक नंबर लिखा हुआ है 3 और 4, तो वो हमें लिखना है इसके अंदर? उसको बोलते हैं बैलेंसिंग, ठीक है ना। तो इफ यू जी। वांट टू बैलेंस द इक्वेशन और इफ यू वांट टू शो दैट बैलेंसिंग इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, सो यू कैन गो फॉर दिस, बट जरूरत नहीं है, हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिखाना है खाली, तो बैलेंसिंग की क्या जरूरत है। ओके। ठीक है, ऑल क्लियर एवरी वन ऑफ यू? लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। देखिए वी हैव वन मोर क्वेश्चन, 2023 में किया, 2022 में किया, अब आ गया 21 का क्वेश्चन। दे आर सेइंग फास्फोरस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूस फॉस्फाइन। ठीक है ना, इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, वी डोंट केयर अबाउट द इक्वेशन, कुछ भी हो सकता है भाई, अमोनिया की फॉर्मेशन हो सकती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हो सकते हैं, कंबशन हो सकता है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट द मेन थिंग इज कि उसने हमें बताया कि द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। अगर वो हमें इस तरह से ना बताता तो डेफिनेटली वो हमें रिएक्शन के बराबर में कोई उसकी इंथैल्पी चेंज लिख के दे देता, जस्ट लाइक दिस। सो हम इससे आइडेंटिफाई कर लेते दैट द इंथैल्पी चेंज इज पॉजिटिव, सो दिस मस्ट बी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो वो हमेशा हमेशा हमें कोई ना कोई क्लू देगा। ठीक है भाई, तो इसने फिलहाल डायरेक्टली बता दिया, क्लू तो नहीं दिया, डायरेक्टली बता दिया। देन कंप्लीट द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, यू ऑल कैन सी दिस, दिस इज फॉर 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के लिए है। देन यू नीड टू लेबल reactant and product and enthalpy change only, 2 things, ठीक है। So we all know this endothermic reaction, reactants absorb energy and forming product, तो किसकी एनर्जी ज्यादा हुई, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट बच्चों? डेफिनेटली प्रोडक्ट की, वेरी गुड जॉब। सो वी कैन राइट प्रोडक्ट अपवर्ड, reactant downward, we can connect them together, right? इसको मैंने थोड़ा सा बेहतर तरीके से बना देना है ऐसे, दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। रिएक्टेंट में आप रिएक्टेंट लिखना चाहें या डायरेक्टली रिएक्टेंट की स्पेलिंग लिख दें, दे बोथ वुड बी एक्सेप्टेबल। मैं इस तरह से लिखूंगा, ठीक है। दिस इज 1 मार्क, यहाँ हमें 1 मार्क मिल गया। सेकेंड मार्क के लिए मुझे एनर्जी इंथैल्पी चेंज दिखाना है, तो वी ऑल नो दिस, इट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सो ये हो गया डिफरेंस, और हेड हमेशा प्रोडक्ट की तरफ। वी नीड टू मेंशन दैट व्हाट इज दिस, दिस इज एंथैल्पी चेंज। तो बताना भी है हमें, सिर्फ लाइन नहीं बनानी, हमें बताना भी है दैट दिस इज एक्चुअली डेल्टा एच। ठीक है भाई, बिल्कुल। आप जब डायग्राम्स बनाते हैं, यू कैन यूज योर HB पेंसिल एंड इट्स मेंशन ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ योर एग्जाम कॉपी, राइट बच्चों? इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग and bond forming why the reaction is endothermic. We need to explain this, और ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं बच्चों, तो हमें वही करना है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले bond breaking is endothermic while bond forming या making bond forming is exothermic। 1 मार्क मुझे इस बात का यहीं मिल जाएगा, ठीक है। फिर मैं सेकंड बात पर आऊंगा, एनर्जी absorb for bond breaking is greater than energy release, than energy release, right every one of you? Is that right? आप सबने होपफुली ऐसा ही किया होगा, राइट बच्चों? गुड जॉब, शाबाश। चलिए, ये बैलेंसिंग का पार्ट है, एनर्जेटिक से नहीं है, बट कर लेते हैं, हो सकता है किसी को बात समझ में आ जाए इसको देखकर। फॉस्फाइन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन to form phosphorus oxide and water, right? We need to balance this equation, complete the equation. So बच्चों, you need to keep remember कि आप हमेशा इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हो। जरा देखो, पहले ऑड नंबर को इवन किया जाता है, ठीक है ना, ऑड नंबर को इवन किया जाता है। आप देखें, यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं
यहाँ हाइड्रोजन 3 है, तो मुझे हाइड्रोजन को पहले इवन करना पड़ेगा। अब द प्रॉब्लम इज दिस, अगर मैं यहाँ 2 लगाता हूँ तो दैट इज नॉट राइट बिकॉज आई हैव 4 फॉस्फोरस, ठीक है ना। तो 2 से इवन क्यों करूँ, फिर मैं डायरेक्टली 4 से ही इवन करता हूँ, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली यहाँ क्या लगा दूंगा 4, तो फॉस्फोरस भी बैलेंस हो गया, ठीक है, और हाइड्रोजन भी क्या हो गया बच्चों, यू कैन सी दिस के इवन हो गया। 4 3 जा 12, राइट, सो आई कैन राइट 6 ओवर हेयर, so it would be 6 2 are 12, right बच्चों। The only thing which is remain now is oxygen. 6 1s are 6 and 10, तो ये हो गया कितने बच्चों, 6 plus 10 will give you 16 and we can balance this by 8 to the 16. So this is the balanced chemical equation, right every one of you, बात समझ में आ गई आप सबके? Yes, बिल्कुल ऐसी है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। All right, so this is summer 20, question paper 2-2. Question number 2, hydrogen reacts with oxygen as shown in the equation. A sample containing 1 mole of hydrogen is completely combusted. The sample releases 286 kilojoules energy. Calculate the heat energy released when 25 grams of hydrogen is completely combusted. Right? ऑल राइट, सो एक्चुअली हमने मोल्स किए थे काफ़ी अर्सा पहले, मेरे ख्याल से 2 2.5 3 महीने पहले। सो आई जस्ट वांट टू डू दिस क्वेश्चन ताकि एनर्जी से भी कनेक्शन हो जाए थोड़ा बहुत और मोल्स भी रिव्यू हो जाए थोड़ा बहुत। सो वी ऑल नो दिस, जब कभी भी सवाल आए मोल से रिलेटेड, सो सबसे पहले निकालने हैं मोल्स। मोल्स से दोस्ती पक्की होनी चाहिए। सो वी नो दिस, राइट नाउ द मास इज गिवन टू अस and we need to divide it by the molecular mass so we can find out the number of moles. This is 25 grams of hydrogen gas. This is what? This is 25 grams of hydrogen gas, right? So we need to keep remember that 25 should be divided by 2. Each hydrogen has a single atomic mass. What is the number of moles we are getting? It should be 12.5. Right, bacho, or not? Right, good job. Now, once you have this, so you can apply the relation. So just look at over here, they gave us the relation. When we have hydrogen ka 1 mole, it is going to produce energy, or kitni energy bacho? It is going to show 286 kilojoules energy when you have a single mole. जब 1 मोल होगा तो 286 एनर्जी रिलीज होगी। So when you have 12.5 moles, so what would be the amount of energy to be produced? You just need to multiply these two values. तो जल्दी से मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है? 3575। अच्छा जी, तो ठीक है, फिर यही आ रहा होगा 3575 किलो जूल्स एनर्जी टू बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इतनी एनर्जी आपके पास क्या हो रही है बच्चों, प्रोड्यूस्ड हो रही है। ऑल राइट एवरी वन ऑफ यू, किसी को कोई मसला है तो बताइए। ऑल क्लियर? बिल्कुल ऐसे ही हमने ये स्टेशियोमेट्री में करा था, और रिलेशन के बाद हमने जो है क्या किया था, हमने रिक्वायर्ड वेरिएबल निकाला था। बट यहाँ पर रिलेशन निकालना ही नहीं, हमें डायरेक्टली हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 कहाँ है भाई? वो तो बैलेंसिंग है बेटे, वो इक्वेशन में बैलेंसिंग है। बैलेंसिंग की फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, तो बैलेंस किया हुआ उसने इक्वेशन को, ठीक है। नाउ दैट नेक्स्ट पार्ट इज यूजिंग आइडियाज अबाउट बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग to explain why the reaction is exothermic. So again, the same scenario we need to do. Bond forming is exothermic. Bond forming is exothermic, while bond breaking is endothermic. As we know that the overall reaction right now is exothermic, so we can say that the energy released after bond forming is greater than energy absorbed to break the bond. Right, every one of you? Is it right or not? All clear or not? जल्दी से बताइए, किसी को कोई मसला है तो मुझे बता सकता है। ऑल क्लियर, ठीक है, किसी को कोई मसला नहीं है।
सब कुछ समझ में आ गया माशाल्लाह से। वेरी गुड वेरी गुड, सबको सब कुछ समझ में आ गया है। तो मुझे ज़रा ये बताइए कि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी अगर आपको है किसी भी सवाल से या किसी भी टॉपिक से या इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप मुझसे अब पूछ सकते हैं। वी हैव 10 minutes नाउ, दिस इज फॉर योर क्वेरी सेशन। तो आपको जो भी सवाल है आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। जी अना।